सोनभद्र जिले की नईगढ़ी जनपद पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां इस बार मामला विकास कार्यों की गुणवत्ता और निर्माण में संबंधित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जहां ग्राम पंचायत अकौरी और कोट में बन रहे चेक डैमों का जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता कुंज बिहारी तिवारी द्वारा किए गए औपचारिक निरीक्षण के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां जानकारी के अनुसार जनपद अध्यक्ष ने बिना पूर्व सूचना के दोनों निर्माण स्थानों का दौरा किया है। जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जहां मौके पर जो स्थिति सामने आई है उससे वे काफी नाराज भी नजर आए हैं। जहां अध्यक्ष का कहना है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि चेक डैम निर्माण में जहां सामान्य रूप से बालू रेत का उपयोग किया जाना चाहिए, वहीं स्टोन डस्ट का इस्तेमाल होता पाया गया है। जहां उन्होंने यह भी कहा है कि इसी तौर पर निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लंबे समय से यह संरचनाओं की मजबूती को प्रभावित कर रहा है। जहां श्रीमती ममता कुंज बिहारी तिवारी ने भी कहा है कि चेक डैमों जैसे निर्माण कार्य में ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जहां इसका उद्देश्य बारिश के पानी को रोककर जल संरक्षण करना और भूजल स्थल को बढ़ावा देता है। जहां ऐसे में यदि निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया जाए तो इसका सीधा असर नुकसान ग्रामीण जनता को उठाना पड़ेगा। जहां उन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक धन से बनने वाले हर निर्माण कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता सबसे ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि जनता का पैसा जनता के विकास के लिए होता है, वहीं इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी जनता के साथ अन्याय है। साथ ही निरीक्षण के दौरान जनपद अध्यक्ष ने कई तकनीकी पहलुओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। जहां उन्होंने पूछा है कि निर्माण कार्य किन मानकों के आधार पर किया जा रहा है और क्या इसकी नियमित जांच की जा रही है या फिर नहीं। वहीं उन्होंने यह भी सवाल किए हैं कि उपयांत्री और संबंधित तकनीकी अधिकारी किस आधार पर निर्माण कार्य को स्वीकृति दे रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि यदि निर्माण स्थल पर समय समय पर सही निगरानी नहीं की जा रही है तो गुणवत्ता में कमी आना स्वाभाविक बात है। उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। जहां श्रीमती तिवारी ने यह भी कहा है कि वे पहले कई बार संबंधित अधिकारियों को इस तरह की समस्याओं के बारे में अवगत करा चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को पत्र एवं ईमेल के माध्यम से शिकायतें भेजी जा चुकी है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि कार्यवाही करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन अनियमितताओं की जानकारी देना उनका कर्तव्य है। उन्होंने साफ कह दिया है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि विकास कार्यों पर नजर रखे और यदि कहीं भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है तो उसे सामने लाए। वहीं इस मामले को सामने आने के बाद अब ग्रामीणों में भी चर्चाएं तेज हो गई है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि चेक डैम निर्माण यदि सही तरीके से नहीं होता तो इसका फायदा लंबे समय तक नहीं पाया जाएगा। जहां कई लोगों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि निर्माण के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या संबंधित विभाग तकनीकी जांच करेगा या फिर नहीं? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी या फिर नहीं? और यदि अनियमितताएं पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्यवाही की जाएगी या फिर नहीं? फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जनपद अध्यक्ष के निरीक्षण और लगाए गए आरोपों के बाद नईगढ़ी क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है, जहां अब सभी की नजरें प्रशासन जांच और आगे की कार्यवाही पर टिकी हुई है।